हाँ भाई, सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। और आज की इस वीडियो में हम लोग किरचॉफ लॉस के बारे में बात करने वाले हैं। किरचॉफ जो थे, उन्होंने अपने पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए, किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के लिए हमारे पास कुछ लॉस दिए थे, और उन्हीं लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं? किरचॉफ लॉस बोलते हैं। किरचॉफ लॉस पे आने से पहले मैं आपके साथ एक बात डिस्कस करना चाहता हूँ कि आखिर किरचॉफ लॉस की हमें ज़रूरत क्यों और कैसे पड़ी। तो किरचॉफ लॉ के ऊपर बात करने से पहले आइए जानते हैं कि किरचॉफ लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे मेरे पास मान लेते हैं, मेरे पास एक सर्किट है ये वाला। यहाँ पर एक हमने क्या लगा दी? बैटरी लगा दी। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू बोल देता हूँ मैं 5 ओम। यहाँ पर प्लस और ये मेरे पास माइनस, और यहाँ पर बैटरी लगाया है मैंने 10 वोल्ट का, और इसमें से करंट निकाला मैंने कितना आए। तो मुझे किसी ने पूछा इस करंट की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? ओहम्स लॉ लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? ओहम्स लॉ। V इज इक्वल टू आई आर। क्या कहता है ये ओहम्स लॉ? V इज इक्वल टू आई आर। अपने पास यहाँ पर अपने पास I चाहिए, तो क्या हो जाएगा? V बाय आर। तो कितना हो जाएगा? 10/5। कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। मतलब इस सर्किट में करंट कितना है भाई? 2 एम्पियर है। ये तो एक सिंपल सा क्या था, अपने पास एक सर्किट था जिसमें हम लोगों ने क्या निकाले? करंट की वैल्यू निकाले। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ। जैसे कि मेरे पास, मैंने बोला कि मेरे पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से। यहाँ पर मैंने एक सर्किट बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखना। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल क्या है? सर्किट है, जिसको मैंने क्या कर दिया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर मेरे पास ये 10 ओम का है, ये भाई 5 ओम का है, ये मेरे पास 2 ओम का है, और बैटरी मैंने लगाया यहाँ पर, मान लेते हैं 20 वोल्ट। कितना लगाया? 20 वोल्ट मैंने बैटरी लगाया। मैंने बोला करंट कितना निकल रहा है? आई निकल रहा है। तो यहाँ पर बात करने की है, तो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर करंट कितना है, सर्किट में करंट कितना है। तो इधर भी क्या लगाओगे आप? ओहम्स लॉ लगाओगे। V इज इक्वल टू कितना? आई आर। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? V बाय अपने पास क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। लेकिन इस सर्किट को ध्यान से देखो, यहाँ पर एक सिंगल रेजिस्टेंस ना होकर एक रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास 3 रजिस्टर है, लेकिन फॉर्मूले में मैं सिर्फ क्या रख सकता हूँ? एक रजिस्टर का ही रेजिस्टेंस क्या कर सकता हूँ? रख सकता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। कल सीखे थे हमने, कल के लेक्चर में, कि इक्विवेलेंट रजिस्टर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो दोनों पैरेलल में है, पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसको मैं क्या कर दूंगा? एक सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 2 रजिस्टेंस बचेंगे, दोनों को सीरीज का फॉर्मूला लगाकर सॉल्व कर दूंगा। तो मेरे पास जो सर्किट है एक सिंगल रजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और मेरे पास यहाँ पर मैं आर इक्विवेलेंट, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल रजिस्टेंस बचेगा, जिसको मैं क्या बोलूँगा? आर इक्विवेलेंट। इसकी अगर वैल्यू यहाँ पर रख दूंगा, तो इस सर्किट को भी आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ पर इसको भी क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस सीरीज़ और पैरेलल पहचानना है और आर इक्विवेलेंट निकालना है, और आर इक्विवेलेंट को इस फॉर्मूले में रख देना है। लेकिन अगर क्या हो, मेरे पास ऐसा भी सर्किट ना होकर मेरे पास इससे भी क्या हो? कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास ये वाला सर्किट है, अब ये एक सिंपल सर्किट रहा नहीं, ये एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इधर एक रजिस्टर, इधर एक, इधर एक, इधर एक बैटरी, दो बैटरी लगी है भाई अभी तो। यहाँ पर R2 है, R4 है, मतलब बहुत सारे रजिस्टर और 2 बैटरी लगी है इस सर्किट में, और ये कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बन चुका है। अब यहाँ पर आप पहचान भी नहीं सकते कि कौन सा सीरीज में है, कौन सा पैरेलल में है, और वैसा पैटर्न बन भी नहीं रहा इधर। तो यहाँ पर किसी ने आपसे पूछा कि मेरे पास यहाँ पर जो ये BE जो ब्रांच है, इसमें से करंट I2 आ रहा है, तो इस I2 की वैल्यू क्या होगी? अगर किसी ने आपसे ये पूछा है I2 की वैल्यू, तो आप कैसे निकालेंगे? कि आप यहाँ पर ओम्स लॉ नहीं लगा सकते। अब यहाँ पर मुझे ओम्स लॉ लगा के दिखाओ और वैल्यू निकाल के दिखाओ। तो यहाँ पर ओम्स लॉ अपने पास जो ओहम्स लॉ होता है, कौन सा लॉ?
ओहम्स लॉ, ये क्या हो जाता है अपने पास, इधर फेल हो जाता है। ओहम्स लॉ यहाँ पर क्या हो गया भाई, फेल हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही अपने पास ओहम्स लॉ क्या हुआ, फेल हुआ, वैसे ही तुरंत अपने पास कौन आए, यहाँ पर जैसे ही ओहम्स लॉ अपने पास फेल हुआ, वैसे ही तुरंत अपने पास किरचॉफ साहब आ गए। और किरचॉफ साहब ने अपने पास किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, जैसे इधर I2 निकालना है, तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किरचॉफ साहब ने अपने दो लॉज दिए। एक लॉ जंक्शन लॉ कहलाता है और दूसरा लॉ लूप लॉ कहलाता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग KCL और KVL भी कहते हैं। तो किरचॉफ साहब ने उन्होंने उनके क्या दिए, अपने पास दो लॉज दिए। और उन्होंने कहा अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे इधर करंट चाहिए, मान लो I1 पूछ लेता, I2 पूछ लेता, I3 पूछ लेता, तो ऐसी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए तो आप मेरे लॉज को क्या कर दो, इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क पे अप्लाई कर दो, आपको सारी इंफॉर्मेशन क्या मिल जाएगी, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में आपको मिल जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा था अगर आपको मेरे लॉस लगाने हैं तो आपको किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये पहचानना आना चाहिए कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मेरे पास जंक्शन क्या है, लूप क्या है और मेरे पास यहाँ पर ब्रांच क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर की शुरुआत में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि आपको ये सिखाना चाहता हूँ, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं सबसे पहले शुरुआत में हम लोग ये पहचानना सीखेंगे कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अपने पास कितने लूप है, कितने ब्रांच है और कितने अपने पास क्या है, जंक्शन है। तो आइए हम लोग ये पहचानना सीखते हैं कि अपने पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मेरे पास कितने ब्रांच है, कितने लूप है और कितने जंक्शन है। हाँ भाई, तो जैसे कि अपने पास ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। अब इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में मुझे पहचानना है कि जंक्शन क्या है, लूप क्या है और ब्रांच क्या है। तो उसको पहचानने से पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक आपके साथ एक नोट क्या करना चाहता हूँ, मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पर एक नोट लिखेंगे और वो नोट क्या है देखिएगा। वो नोट ये है कि if there is no internal resistance inside the बैटरी, अगर बैटरी में अपने पास कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है तो अपने पास then the बैटरी, जो बैटरी है अपने पास, is called as आइडियल बैटरी। उस बैटरी को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडियल बैटरी बोलेंगे। एंड अपने पास इन द केस ऑफ आइडियल बैटरी अपने पास जो EMF होता है वही क्या होता है, वोल्टेज होता है। क्या बोला मैंने, EMF होता है वही वोल्टेज होता है। जैसे मेरे पास मैंने बोला यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है जो कि एक सिंगल मेरे पास बैटरी से कनेक्टेड है, ये प्लस और ये मेरे पास क्या है, माइनस। ये क्या है, R है, वोल्टेज V, करंट कितना निकाला, I निकाला। अगर मेरे पास ये आइडियल बैटरी है तो मैं यहाँ पर इस सर्किट में ये जो अपने पास V लिखा है उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, E भी मैं लिख सकता हूँ। और E क्या है अपने पास, EMF है। क्या है, EMF है। तो आपका सवाल ये भी होगा कि अगर मेरे पास बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रेजेंट है तो मेरे पास क्या होगा। जब मेरे पास बैटरी में, जैसे कि मेरे पास ये एक सर्किट है और मैंने बोला इस केस में मेरे पास बैटरी में एक इंटरनल रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू स्मॉल r है वो क्या है, प्रेजेंट है। यहाँ पर करंट, तो मेरे पास जो EMF होगा वो V के बराबर नहीं होगा। जो मेरे पास EMF होगा वो V, इस पे वोल्टेज ड्रॉप प्लस इस पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, कुछ ये होगा। और अगर सॉल्व करते हैं तो E इज इक्वल टू अपने पास IR प्लस इस पे वोल्टेज ड्रॉप करंट इनटू रेजिस्टेंस कितना, स्मॉल r, तो EMF इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, IR प्लस
आर, तो ये वाला होगा। तो जब भी आइडियल बैटरी होगी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी को क्या लिख सकते हैं, ईएमएफ के इक्वल लिख सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर बात छोड़ दो, अपने पास ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो अपने पास ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि अपने पास जब भी आइडियल बैटरी होती है, बैटरी में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू भाई E लिख सकते हैं। तो आपको कहीं पर ये लिखा दिखे या फिर बैटरी का आपको ऐसा लिख के दिखे, समझ जाना कि क्या लगी है भाई, वो भी क्या है, ईएमएफ है, यानी कि वो भी बैटरी या फिर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने पास जंक्शन क्या है। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेस इसको लिख लीजिएगा ताकि मैं यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट कर सकूँ। तो यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सीखते हैं कि अपने पास जंक्शन क्या है, जंक्शन क्या है। तो जंक्शन की डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूँ, मैंने बोला एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, इलेक्ट्रिकल अपने पास नेटवर्क वेयर टू और more than two wires are joined together is called as junction। क्या बोलते हैं भाई इसको, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं। तो जैसे कि ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, तो मुझे पहचान के बताओ कि इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन क्या है। जंक्शन की डेफिनेशन ये कहती है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक अलग अलग वायर आकर क्या करती हो, मिलती हो, उस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन। जैसे मेरे पास इस पॉइंट को देखिए, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है। इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ये पॉइंट देखिए, यहाँ पर एक अलग वायर आ रही है, इधर से एक अलग वायर आ रही है और इधर से एक अलग वायर आ रही है। तो ये तीनों वायर एक पॉइंट पे आकर मिल रही है। तो ये पॉइंट जो है इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का क्या कहलाएगा, मेरे पास जंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे भाई, जंक्शन कहलाएगा। जैसे इस केस में मेरे पास दो से या फिर दो से अधिक वायर आकर इस पॉइंट पर मिल रही है और वायर क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे भाई, हम लोग जंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, जंक्शन बोलेंगे। तो इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन क्या है, जंक्शन अपने पास क्या है, जंक्शन अपने पास बी। और कौन सा जंक्शन है, दूसरा जंक्शन कौन सा है इसमें, यहाँ पर जंक्शन अपने पास ई। तो अपने पास किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ऐसा पॉइंट जहाँ पर दो या दो से अधिक अलग अलग वायर आकर मिलती हो, उस पॉइंट को कहा जाता है भाई जंक्शन। तो यहाँ पर अपने पास इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में सिर्फ दो जंक्शन है। अगर आपका डाउट है, ये भी पॉइंट है, यहाँ पर भी दो वायर आकर मिल रही है, लेकिन ये जो दोनों वायर है ये दोनों अलग अलग वायर नहीं है, ये एक ही वायर है जिसको यहाँ पर क्या कर दिया है, बेंड कर दिया है। लेकिन अगर जंक्शन की डेफिनेशन की बात करें, वो क्या कहती है, अलग अलग वायर एक पॉइंट पर आकर मिलनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, जंक्शन कहेंगे। तो अपने पास ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। और इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में दो ही जंक्शन अपने पास है, बी और अपने पास ई। यहाँ पर अब दूसरी पॉइंट हम लोग देखेंगे कि लूप क्या है। मैंने बोला यहाँ पर लूप का क्या है, तो मैंने बोला एनी क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ in an electrical network is called as loop। कोई भी ऐसा कंडक्टिंग पाथ किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में क्या कहलाता है, लूप कहलाता है। जैसे मेरे पास ये यहाँ से मैं शुरू करता हूँ चलना, ए से बी गया, बी से ई गया, ई से एफ गया, फिर से मैं एफ से
ए पर आया, मतलब जहाँ से शुरू किया उसी पॉइंट पर मैं आ गया इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में। और ये कैसा पाथ बना? एक क्लोज पाथ बना। और ये पाथ कैसा है? कंडक्टिंग पाथ है। तो अपने पास ये क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। जैसे मैं बी पॉइंट से शुरू करता हूँ और सी पॉइंट पे गया, सी से डी पे आया, डी से ई पे गया, फिर ई से वापस किस पे आया? बी पे आया। तो मेरे पास यहाँ पर मैं जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पे आया और यहाँ पर एक क्लोज पाथ बन गया। और पाथ कैसा है? कंडक्टिंग है। तो ये क्या कहलाएगा? मेरे पास लूप कहलाएगा। क्या है भाई? ये एक लूप है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बोलता हूँ यहाँ से ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, ई से एफ, वापस एफ से कहाँ पर आया? ए पर आया। जिस पॉइंट से शुरू किया उसी पॉइंट पर आ गया। तो मेरे पास क्लोज पाथ बना। और पाथ कैसा है? कंडक्टिंग है। तो ये भी क्या हो गया? मेरे पास एक लूप बन गया। क्या बन गया भाई? एक लूप। तो टोटल इस सर्किट में कितने क्लोज पाथ बन रहे हैं? 3। एक ए बी ई एफ ए, एक बी सी डी ई बी, और तीसरा अपने पास क्या है? ए बी सी डी ई एफ और ए। तो लूप कितने हैं अपने पास? लूप, पहला लूप अपने पास ए बी ई एफ ए। दूसरा लूप कौन सा है भाई? यहाँ पर लूप अपने पास क्या? बी सी डी ई बी अपने पास। तीसरा लूप कौन सा है भाई? ए बी सी। अपने पास यहाँ पर लूप ए बी सी डी, अपने पास ई एफ और ये ए। तो अपने पास यहाँ पर टोटल इस सर्किट में कितने लूप है? अपने पास कितने लूप है? 3 लूप है। अब किसकी बात करूँ यहाँ पर? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके बारे में? ब्रांच के बारे में। किसके बारे में? ब्रांच के बारे में। तो मैंने बोला a branch is any wire in an अपने पास इलेक्ट्रिकल नेटवर्क वेयर अपने पास, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर इन विच करंट रिमेन्स सेम। करंट क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक ऐसी वायर इस इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जिसमें करंट क्या है? सेम है। करंट की वैल्यू क्या है? उस पूरे वायर में सेम है। उस वायर को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्रांच बोलेंगे। जैसे कि मेरे पास आप देख सकते हैं पॉइंट बी और ई को ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस पूरे वायर में बी और ई तक जो वायर लगाई है मैंने, इसमें पूरे वायर में करंट कितना है? I2 है। कितना है? I2 है। तो मेरे पास ये क्या हो गई? एक ब्रांच हो गई। जैसे हमारे पास इस वायर को देखिए, BAFE, इसके बीच में जो वायर कनेक्ट की है मैंने पास यहाँ से यहाँ तक, तो इसमें पूरा करंट क्या है? I1। मतलब इस पूरे वायर को जो मैंने यहाँ से मोड़ दिया, इस पूरे वायर में करंट कितना है मेरे पास? I1 है। तो ये भी क्या है? मेरे पास एक ब्रांच ही है। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक देखो, अपने पास यहाँ पर पूरे वायर में करंट कितना है भाई? I3 है। तो अपने पास करंट से पूरे वायर में करंट क्या है मेरे पास? सेम I3 जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी एक क्या हो गया? मेरे पास ब्रांच हो गई। तो टोटल कितने ब्रांच है? 3 ब्रांच है। और वो 3 ब्रांच कौन कौन से है? जैसे कि ब्रांच, अपने पास ब्रांच कौन कौन से है? यहाँ पर पहली जो ब्रांच है, ब्रांच अपने पास BE। कौन सा? बी ही। ये बी और ई, इसके बीच में जो वायर है ये क्या कहलाएगी? ब्रांच। क्योंकि इसमें करंट क्या है? यहाँ से यहाँ तक सेम I2 आ रही है। तो करंट सेम होगा जिस वायर में इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, उसको क्या बोलते हैं? ब्रांच बोलते हैं। दूसरी वायर जो अपने पास यहाँ पर मैंने बोला ब्रांच अपने पास कौन सी ब्रांच? यहाँ पर BAFE, ये एक ब्रांच हो गई। तीसरी ब्रांच कौन सी है भाई इसमें? तीसरी ब्रांच है अपने पास BCDE। ब्रांच BCD और E। BCDE एक ब्रांच है, BAFE एक ब्रांच है, और A यहाँ पर अपने पास B और E अपने पास
एक ब्रांच है। मतलब जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जिसमें दो या दो से अधिक अलग अलग वायर आकर क्या करती हो, मिलती हो, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। लूप क्या होता है? किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक क्लोज कंडक्टिंग पाथ क्या कहलाता है? लूप कहलाता है। ब्रांच क्या होता है? ब्रांच एक कोई भी ऐसी वायर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जिसमें क्या रह रहा हो, करंट सेम रह रहा हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रांच बोलेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप ये पहचान पाएंगे कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कितने ब्रांचेस है, कितने जंक्शन है और कितने क्या है अपने पास लूप्स है। तो आप किरचॉफ के लॉ क्या कर सकते हो? अप्लाई कर सकते हो, लगा सकते हो। अगर आपने ये सीख लिया कि कितने जंक्शन है, कितने लूप है और कितने ब्रांचेस है, इसको पहचानना सीख लिया, तो आपको किरचॉफ के लॉ लगाने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसको लिख लो। हम लोग अभी बात करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में। हाँ भाई, अभी हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? हमारे पास यहाँ पर किरचॉफ किरचॉफ किरचॉफ्स अपने पास फर्स्ट लॉ के बारे में। इसे केसीएल भी कहा जाता है। ठीक है, इसका मतलब होता है केसीएल का फुल फॉर्म अपने पास किरचॉफ करंट लॉ, या फिर इसके और दो नाम हैं, लिखा देता हूँ। इसको जंक्शन जंक्शन लॉ भी कहा जाता है, और ये जो लॉ है अपने पास करंट लॉ इस नाम से भी अपने पास क्या है? फेमस है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर बात करेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट की। हम देखेंगे कि आखिर किरचॉफ फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट कहना क्या चाहती है। तो देखिएगा अपने पास इसकी स्टेटमेंट। तो किरचॉफ अपने पास फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट कहती है, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क algebraic sum of current at a junction is equal to 0। इसका मतलब क्या है भाई? अगर मेरे पास किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में जंक्शन है, तो उस जंक्शन पे अपने पास आने वाली करंट हो चाहे जाने वाली करंट हो, सबका अलजेब्रिक सम अपने पास कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा। और इस दौरान अपने पास साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाएगा। तो अपने पास इट इज़ गिवन बाय अब मेरे पास एक जंक्शन है। मैंने बोला यहाँ पर मेरे पास एक पॉइंट P है, और पॉइंट P मेरे पास क्या है? ये किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एक जंक्शन का पॉइंट है मान लेते हैं। मैंने बोला इस पे बहुत सारी करंट अपने पास आ रही है। करंट क्या हो रही है? आ रही है। और करंट क्या हो रही है? जा भी रही है। ये मेरे पास करंट आने वाली करंट है। ठीक है, मैंने बोला I1 I2 इधर I3। मैंने बोला ये वाली जाने वाली करंट है। कौन कौन सी है? I4 I5 I6। और ये पॉइंट P मेरे पास क्या है? जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है। ऐसे मेरे पास, मैंने बोला बहुत सारी करंट आ रही है, n नंबर ऑफ करंट मेरे पास जंक्शन की ओर आ रही है और जंक्शन से दूर जा रही है। तो मैं बोलूँगा कि मेरे पास यहाँ पर मेरे पास n नंबर ऑफ, मेरे को क्या करना है? करंट्स का अलजेब्रिक सम करना है। तो मैं यहाँ पर किसका यूज़ करूँगा? समेशन का यूज़ करूँगा। I इज़ इक्वल टू, मैंने बोला 1 to n समेशन I, ये छोटा सा इधर लिख देता हूँ, कितना होगा? 0 होगा। मतलब किसी भी जंक्शन पे आने वाली करंट हो चाहे जाने वाली करंट हो, सबका अलजेब्रिक सम किसके इक्वल होगा भाई? 0 के इक्वल होगा। और इस दौरान साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, इसको और एक तरीके से भी मैं लिख सकता हूँ कि अपने पास करंट अपने पास एंटरिंग
प्लस करंट एग्जिटिंग इज इक्वल टू 0। आने वाली करंट प्लस जाने वाली करंट दोनों का सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यही अपना क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। यही अपना जंक्शन लॉ है। यही अपने पास क्या है? किरचॉफ करंट लॉ है। ठीक है, देख रहे हो भाई इसके कितने अलग अलग नाम अपने पास है। तो यही अपने पास क्या है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। अब इसको समझाता हूँ। देखो अपने पास मैंने बोला कि अलजेब्रिक सम अपने पास करंट का कितना होगा? इक्वल टू 0 होगा और अपने पास साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाएगा। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? साइन अपने पास कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे इधर, और पहला पॉइंट अपने पास ये है कि अपने पास इनकमिंग करंट, इनकमिंग current toward the junction is taken as अपने पास पॉजिटिव। कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर मान लो किसी भी जंक्शन पे अगर करंट आ रही है, उस करंट की वैल्यू को क्या लेंगे भाई? पॉजिटिव लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये कहता है साइन कन्वेंशन का, आउटगोइंग करंट अवे फ्रॉम द जंक्शन इज टेकन एज अपने पास नेगेटिव। अगर कोई करंट अपने पास जंक्शन से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है, तो उसको कैसे लिया जाएगा भाई? नेगेटिव लिया जाएगा। आने वाली करंट को छोटे पॉजिटिव लेंगे और अपने पास जाने वाली अपने पास करंट को क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। आने वाली करंट पॉजिटिव होती है और जाने वाली करंट नेगेटिव होती है। यही अपने पास किरचॉफ ने क्या दिया था? साइन कन्वेंशन दिया था। अब इसको और डिटेल में समझते हैं। इस साइन कन्वेंशन को अब क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं छोटे? अप्लाई करते हैं। अब देखो अपने पास, जैसे मैंने बोला मेरे पास यहाँ पर क्या है? पॉइंट P है, और मैंने क्या बोला? यहाँ पर पॉइंट P है, और ये पॉइंट P मैंने बोला मेरे पास क्या है? जंक्शन है। क्या है मेरे भाई? जंक्शन है। मैंने बोला इस पॉइंट P पे करंट आ रही है। क्या आ रही है? करंट आ रही है मेरे पास I1। कौन आ रहा है? I1। मैंने बोला इधर से आ रहा है अपने पास I2। मैंने बोला इधर से आ रहा है अपने पास कौन? यहाँ पर I3 आ रहा है। और मैंने बोला यहाँ पर इस पॉइंट को बड़ा कर लेता हूँ। मैंने बोला इधर से मेरे पास करंट अब जा रहा है। यहाँ पर करंट मेरे पास इधर से आ रहा था, इधर से दूसरा करंट जा रहा है मेरे पास I4। मैंने बोला इधर से करंट जा रहा है मेरे पास I5। मैंने बोला इधर से करंट जा रहा है मेरे पास I6। एक जंक्शन मैंने पॉइंट P लिया, और इस पॉइंट पे करंट कौन सी आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है, I6 जा रही है। जंक्शन के तरफ आने वाली करंट को क्या लेते हैं? पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट को क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो मैंने बोला बाय अप्लाइंग किरचॉफ्स अपने पास करंट लॉ। कौन सा लॉ? किरचॉफ करंट लॉ को क्या करते हैं? इधर अप्लाई करते हैं। किरचॉफ करंट क्या लॉ क्या कहता है? अगर ये मेरे पास जंक्शन है, तो मेरे पास जंक्शन पे जो जितने भी करंट आ रही है उनका सम क्या होगा? इक्वल टू 0 होगा, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखा जाएगा। जैसे साइन कन्वेंशन आपको पता है, अगर I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, इसको क्या लूँगा? पॉजिटिव लूँगा। जैसे मेरे पास I5 करंट जंक्शन से दूर जा रही है, इसको क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे। अगर कोई भी करंट जंक्शन के पास आ रही है तो उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। और जंक्शन से दूर जा रही है भाई, तो क्या लेंगे? उसको नेगेटिव। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करता हूँ, और मैं क्या करता हूँ? अभी अलजेब्रिक सम करता हूँ। मैंने बोला I1 करंट क्या हो रहा है? आ रहा है, तो इसको कैसे लेंगे? पॉजिटिव। यहाँ पर I2 भी क्या हो रहा है? आ रहा है, तो इसको भी कैसे लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। I3 भी क्या हो रहा है? जंक्शन की तरफ आ रहा है, तो इसको भी क्या लेंगे अपन? यहाँ पर
पॉजिटिव ही लेंगे। अब मेरे पास ये जो I4 है करंट जंक्शन से दूर जा रही है, तो इसको क्या लेंगे, -I4 लिखूंगा, क्योंकि जंक्शन से क्या हो रही है, दूर जा रही है। जैसे मेरे पास ये I5 है, जंक्शन से दूर जा रही है, तो क्या लिखूंगा, माइनस लिखूंगा। ये भी I6 है, करंट जंक्शन से क्या हो रही है, दूर जा रही है, तो इसको क्या लिखूंगा, I6। और इन सब का सम, अलजेब्रिक सम कितना होगा, 0 होगा। यही क्या है भाई अपना, यही अपना किरचॉफ फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ करंट लॉ है। अब देखो यहाँ पर ये सारी क्या है, पॉजिटिव, ये इधर क्या है, नेगेटिव। ये सारे नेगेटिव वाले को क्या कर दो, इक्वल टू के उधर बाजू भेज दो, तो कितना हो जाएगा, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इधर चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, I4 प्लस I5 प्लस इधर कितना, I6। आप देख रहे होंगे ये जो सारी करंट है, ये जो सम है इधर करंट का, ये सारी करंट जो है अपने पास, तीनों की तीनों करंट अपने पास क्या हो रही है, जंक्शन की तरफ आ रही है। और ये जो तीनों की तीनों करंट है अपने पास जंक्शन से दूर जा रही है। इसका मतलब टोटल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने पास टोटल करंट कमिंग टुवर्ड द जंक्शन इज इक्वल टू अपने पास टोटल करंट गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, तो जितनी करंट आ रही है उतनी करंट क्या हो रही है, जा रही है। मतलब आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। यही क्या है भाई अपना किरचॉफ फर्स्ट लॉ है, जिसे जंक्शन लॉ, करंट लॉ, KCL भी कहा जाता है। तो यही क्या है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। आने वाली करंट इज इक्वल टू भाई जाने वाली करंट, दिस इज नोन एज किरचॉफ फर्स्ट लॉ। अब देखो अपने पास यहाँ पर एक नोट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नोट लिखेंगे। अब मेरे पास, मैंने बोला पॉइंट P क्या है, मेरे पास जंक्शन है। इस जंक्शन पे मेरे पास 3 करंट आ रही है, I1 I2 I3 करंट आ रही है अलग अलग वायर में से। करंट कब बनती है, जब चार्ज क्या होता है, फ्लो होता है। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ करंट आ रही है, मतलब कौन आ रहा है, चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है। जितना चार्ज जंक्शन की तरफ आ रहा है उतना चार्ज जंक्शन से दूर भी जा रहा है। मतलब मेरे पास जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज जा रहा है, मतलब चार्ज क्या है, कंजर्व्ड है। इसलिए अपने पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ जो है चार्ज कंजर्वेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। कोई भी चार्ज जंक्शन पे जमा नहीं होता, जितना चार्ज आता है उतना चार्ज जंक्शन से दूर भी चला जाता है। तो यही क्या है अपने पास, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। और किरचॉफ फर्स्ट लॉ किसको सपोर्ट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अपने पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ सपोर्ट्स अपने पास चार्ज अपने पास कंजर्वेशन को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब किरचॉफ फर्स्ट लॉ अपने पास ये वाला है, और यही अपना क्या है भाई, जंक्शन लॉ है, यही करंट लॉ है, यही क्या है, KCL है। इसमें एक बात ही याद रखनी है आपको, आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना करंट उस जंक्शन से दूर भी चला जाएगा। यही अपने पास क्या है भाई, किरचॉफ अपने पास फर्स्ट लॉ है। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ को लिख लिया जाए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे किरचॉफ सेकंड लॉ की। हाँ भाई, तो अभी हम किरचॉफ के सेकंड लॉ की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, किरचॉफ के सेकंड लॉ की। यहाँ पर लिखता हूँ किरचॉफ्स सेकंड लॉ। इसे KVL भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे भाई, KVL भी कहते हैं। इसके और 2 नाम हैं, जैसे इसे वोल्टेज
लॉ भी कहा जाता है। और क्योंकि ये जो किरचॉफ लॉ है सिर्फ और सिर्फ किसी लूप में लगाया जाता है, तो इसका नाम अपने पास लूप लॉ भी है। क्या है? लूप लॉ भी है। अब इस किरचॉफ लॉ की स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्या है? किरचॉफ लॉ की अपने पास स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, द ऑलजेब्रिक अपने पास सम ऑफ, मैंने बोला पोटेंशियल डिफरेंसेस एंड अपने पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने पास, जिसको हम क्या बोलते हैं? EMFs बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई? EMFs बोलते हैं। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी अपने पास क्लोज लूप इज इक्वल टू जीरो, इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है? अब ये किरचॉफ जो वोल्टेज लॉ है ये किसी भी लूप में अप्लाई किया जाता है। मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम सिर्फ और सिर्फ किसी लूप में क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो अपने पास किसी लूप में मेरे पास क्या होंगे? बहुत सारे रजिस्टेंसेस होंगे और क्या होंगी? बैटरी होंगी। जैसे मेरे पास ये एक लूप है, इसमें रजिस्टेंस है। कितने रजिस्टेंस है? 3 रजिस्टेंस, एक बैटरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस रजिस्टेंस पे भी पोटेंशियल ड्रॉप, इस रजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस, इस रजिस्टेंस पे भी क्या? पोटेंशियल डिफरेंस, और ये बैटरी का EMF। अगर इस लूप में इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस और इसका EMF को क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ और इक्वल टू जीरो कर दूँ, और मेरे पास साइन कन्वेंशन का ध्यान रखूँ, तो मेरे पास यही क्या कहलाता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब यहाँ पर जितने भी रेजिस्टेंस है इस लूप में, सबका पोटेंशियल डिफरेंस का क्या कर रहा हूँ? अलजेब्रिक सम कर रहा हूँ। किसके साथ? EMF के साथ। और इक्वल टू क्या कर रहा हूँ मैं? जीरो कर रहा हूँ। तो वही क्या है अपने पास? किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ 8, भाई इंक भर लेता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर मैंने बोला 8 इज गिवन बाय अपने पास समेशन IR प्लस समेशन अपने पास E इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस के आगे मैंने समेशन सिंबल का सहारा लिया है। जब देखो अपने पास ऐसा नहीं होगा किसी लूप में एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हमारे पास जो लूप है उस लूप में अपने पास बहुत सारे रेजिस्टेंस होंगे और बहुत सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड करने के लिए मुझे किसका सहारा लेना होगा? समेशन का सहारा लेना होगा। तो इस केस में भी मैंने क्या लिया? समेशन लिखा। समेशन IR प्लस समेशन E इज इक्वल टू जीरो। दिस इज अपने पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यह आपको तभी क्लियर होगा जब आप लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीख जाएंगे, तो आपको ये जो लिखा है मैंने ये अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखो इधर अपने पास, अब बात करते हैं किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में। किसके बारे में? साइन कन्वेंशन के बारे में। साइन कन्वेंशन, क्या मेरे भाई? साइन कन्वेंशन। लेकिन साइन कन्वेंशन बताने से पहले मैं इस सर्किट को डिस्कस करना चाहता हूँ। अब देखो मेरे पास, जैसे कि मैं आगे वर्ड यूज़ करूँगा कि मैं ट्रेस कर रहा हूँ, मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ, मैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक बैटरी है, मैंने बैटरी से करंट निकाला I1। कितना निकाला भाई? I1। यहाँ तक कौन गया? I1। और ये I1 जो करंट जंक्शन पे आकर यहाँ पर I2 और I3 में क्या हो गया? टूट गया। फिर इसमें यहाँ तक कौन आएगा? I2 आएगा। इधर भी कौन आएगा? I2 आएगा। इधर भी कौन आएगा? I2। इधर कौन आया? I3 आया। अब देखो इधर दोनों मिलकर जाएंगे, तो यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाएंगे तो I3 प्लस क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। I3 प्लस I2 इधर गया। अब मुझे एक बात बताओ, बैटरी से करंट I1 निकल रहा है
तो इसका मतलब बैटरी में करंट कौन सा जाना चाहिए, करंट I1 ही जाना चाहिए। तो यहाँ पर करंट कौन सा होगा, I1 ही होगा। और वो कैसे, देखिए अपने पास जैसे मैंने बोला यहाँ पर जंक्शन लॉ लगाओ इस पॉइंट पे, तो मेरे पास I1 जा रहा था भाई, और I2 प्लस I3 में क्या हो गया, टूट गया। तो यहाँ पर I2 प्लस I3 जहाँ पर दिखे तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, I1। तो यहाँ पर I2 प्लस क्या है, I3 है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, I1। I1 ऐसे गया, ऐसे बैटरी से निकला, और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, ये लूप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक चीज़ देखने वाली ये है कि अपने पास इस सर्किट में कितने लूप बन रहे हैं। देख सकते हैं एक लूप ये है ABEFA, एक ये वाला है BCDEB, और ये एक अपने पास ABCDEF और A। तो इस सर्किट में टोटल कितने लूप है, 3 लूप है, और तीनों के तीनों लूप में हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। अगर इस सर्किट में आप लोगों ने क्या कर दिया, तीनों के तीनों लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, तो आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ में क्या कर लेंगे, एक्सपर्ट बन जाएंगे। किरचॉफ वोल्टेज लॉ फिर आप किसी भी लूप में क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, और उस सर्किट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो अपने पास अभी हम बात करते हैं ट्रेसिंग के बारे में। जैसे मेरे पास ये लूप है, तो किसी भी लूप के अलोंग चलना क्या कहलाता है, ट्रेसिंग। जैसे मैं यहाँ पर लूप है, ये लूप पॉइंट ए से शुरू होता है और ऐसे जाकर पॉइंट ए पर ही क्या होता है, ख़त्म होता है। तो मैं लूप के अलोंग कैसे चला, ऐसे, कैसे, ऐसे मैं चला। तो यहाँ पर पहले इधर से इधर गया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया, फिर इधर से इधर आया। ये जो एरोज दिख रहे हैं इसको बोलते हैं किसी भी लूप के अलोंग ट्रेस करना। क्या बोलते हैं, किसी भी लूप के अलोंग ट्रेस करना। अभी जो मैंने ट्रेस किया है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस किया है। कैसे ट्रेस किया है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप इस पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी पहुंच के लूप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इधर से इधर आया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया। अभी मैंने लूप को कैसे ट्रेस किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन हमेशा जो मैं ट्रेस करूंगा वो हमेशा क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में क्या करूंगा, ट्रेस करूंगा। नहीं तो आप दोनों डायरेक्शन में भी ट्रेस करके आंसर निकाल सकते हैं, सेम आएगा। क्या आएगा आंसर, सेम आएगा। अब ये मेरे पास क्या है, ट्रेसिंग की डायरेक्शन है। कौन सी डायरेक्शन है, ट्रेसिंग की। और ये मेरे पास किसकी डायरेक्शन है भाई, करंट की डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन। अब देखो इधर ट्रेसिंग की डायरेक्शन और मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है, ये ट्रेसिंग की डायरेक्शन है और ये करंट की डायरेक्शन है, और दोनों डायरेक्शन क्या कर रही है, मैच कर रही है। तो यहाँ पर मैं वर्ड यूज करूंगा कि ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच कैसे करती है। तो आपके माइंड में ये इमेज बननी चाहिए। ठीक है, ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या हो रही है, मैच कर रही है। अब इस केस में देखो अपने पास यहाँ पर ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों डायरेक्शन क्या कर रही है, मैच कर रही है। अब मैंने बोला मैं अगर ट्रेस इधर से करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो आप लोग ने जान लिया कि ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम कैसी होती है, और अपने पास ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट कैसे होती है। तो अभी यहाँ पर हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। अब यहाँ पर किसी भी लूप में हम क्या कर सकते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लगा सकते हैं। तो किसी भी लूप में अपने पास, जैसे कि ये लूप है, इसमें मेरे पास बहुत सारे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और किरचॉफ लॉ में हम पोटेंशियल डिफरेंस प्लस ईएमएफ को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लेकिन वो जो ईएमएफ हम लोग या फिर पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर रहे हैं उसको पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे अलजेब्रिक सम करते हुए। इसके लिए क्या दिया किरचॉफ ने, साइन कन्वेंशन दिया। क्या दिया मेरे भाई, साइन कन्वेंशन दिया। आइए साइन कन्वेंशन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर किसके लिए साइन कन्वेंशन के लिए बात करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं पोटेंशियल डिफरेंस के लिए साइन कन्वेंशन के लिए बात करना चाहता हूँ। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, किसके लिए मेरे भाई, फॉर पोटेंशियल अपने पास क्या, डिफरेंस। इसको क्या बोलूँ मैं, शॉर्ट में यहाँ पर इसको IR ऐसे लिख देता हूँ। करंट इनटू रेजिस्टेंस ही क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखना कि यहाँ पर मैं सबसे पहले एक पॉइंट लिखता हूँ। मैंने बोला इफ़ वी आर ट्रेसिंग, if we are tracing in the direction of current।
अगर हम ट्रेसिंग की डायरेक्शन में, या फिर मैं ऐसा कहूँ, अगर मैं करंट के डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ तो मेरे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको लिया जाएगा मेरे भाई नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। इसको याद कर लो, इसको माइंड में बिठा लो। इसको अगर साइन कन्वेंशन आपने सीख लिया तो आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आप किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बोला इफ वी आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन अपने पास अपोजिट टू द अपने पास डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट की अपोजिट डायरेक्शन में हम क्या कर रहे हैं? ट्रेस कर रहे हैं, तो उस वक्त जो पोटेंशियल डिफरेंस को लेंगे वो कैसा लेंगे मेरे भाई? पॉजिटिव लेंगे। इसको समझा देता हूँ। जैसे मैं इस रजिस्टेंस की बात करता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? करंट इनटू रजिस्टेंस I1 R1। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मेरी ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, दोनों क्या कर गई? मैच कर रही है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइन कन्वेंशन क्या कहता है? इफ़ वी आर ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव। करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस इस रजिस्टेंस के अक्रॉस कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा मेरे भाई? नेगेटिव होगा। अब इसका एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मैंने बोला मैं ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ। कैसे? ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच नहीं कर रही, अपोजिट हो गया ये। तो इस केस में अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? I3 इंटू R5। अब पॉजिटिव लेना है नेगेटिव लेना है, डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। करंट की डायरेक्शन ट्रेसिंग की डायरेक्शन से अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? पॉजिटिव लगेगा। तो यहाँ पर आपने सीख लिया साइन कन्वेंशन फॉर अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक इसी तरह से हम लोग किसके लिए बात करते हैं भाई? यहाँ पर फॉर मैंने बोला बैटरी या फिर इसको बोलते हैं हम लोग EMF के लिए पोटेंशियल डिफरेंस अपने पास क्या होगा? यहाँ पर मैं टोटल 4 बैटरी लूँगा। कितनी मेरे भाई? 4 बैटरी ली जाएगी। ये प्लस माइनस इसको बोलूँगा E1। मैंने यहाँ पर और एक बैटरी ले ली कुछ इस तरह से, ये माइनस अपने पास प्लस, और ये कितना हो गया? E2 हो गया। मैंने पास यहाँ पर और एक बैटरी ले ली भाई, और ये बैटरी कैसी है? ये मेरे पास बैटरी ऐसी है, प्लस माइनस इसको बोला कितना? E3। यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पर एक बैटरी ले ली, ये माइनस ये प्लस, ये अपने पास कितना हो गया? ये अपने पास हो गया भाई E4। कितना हो गया? E4 हो गया। अब देखो मैंने बोला मेरी ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है। क्या है? ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है। तो किसी ने बोला ये EMF जो है E1 ये पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव लिया जाएगा? तो ये इससे डिसाइड किया जाएगा कि ट्रेसिंग करते वक्त जिस डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूँ, ट्रेसिंग करते वक्त मैं फाइनली किस टर्मिनल पे पहुँचता हूँ वही साइन क्या होगा? इसके साथ लग जाएगा। इस केस में अपने पास जो E1 है कैसा लेंगे? नेगेटिव लेंगे, क्योंकि मैं ट्रेसिंग की डायरेक्शन में फाइनली किस टर्मिनल पे पहुँचा? नेगेटिव। तो E1 भी कैसा होगा? नेगेटिव। इस केस में बात करते हैं, मैंने ट्रेसिंग ऐसे किया तो यहाँ पर मैं फाइनली ट्रेसिंग की डायरेक्शन में फाइनली किस टर्मिनल पे पहुँचा? पॉजिटिव। तो E2 कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा मेरे भाई? पॉजिटिव होगा। आपको याद क्या रखना है कि ट्रेसिंग करते वक्त, ट्रेसिंग जिस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ट्रेसिंग करते वक्त फाइनली हम जिस टर्मिनल पे पहुंचेंगे लास्ट में, उस टर्मिनल का क्या कर देंगे? साइन कर देंगे। जैसे मैंने बोला इस डायरेक्शन में ट्रेस करता हूँ, यहाँ पर E3 कैसा होगा भाई? फिर जैसे फाइनली ट्रेसिंग करते वक्त इस डायरेक्शन में फाइनली किस टर्मिनल पे पहुंचा मैं? पॉजिटिव। तो यहाँ पर E3 कैसा होगा भाई? पॉजिटिव होगा। कैसा होगा? पॉजिटिव। इस केस में देखो अपने पास यहाँ पर ट्रेसिंग करते वक्त फाइनली मैं किस टर्मिनल पे पहुँचा? नेगेटिव टर्मिनल पे। तो E4 कैसा होगा भाई? ये भी कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर अपने पास इसको क्या कर लो? लिख लो। इसके बाद हम किस बात करेंगे? हम लोग इस सर्किट में क्या लगाएंगे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। इस सर्किट में टोटल कितने लूप है भाई? 3 लूप है, और तीनों के तीनों लूप में मैं आपको क्या कर दूंगा? यहाँ पर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा के दूंगा। तो और आप इन तीनों लूप में किरचॉफ लॉ लगा देंगे तो आप किसी भी लूप में क्या कर सकते हैं? किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के किसी भी लूप में क्या कर सकते हैं? फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। तो इसको पहले लिख लिया जाए।
हाँ भाई, चलो आइए अभी हम इस सर्किट में जितने भी लूप है सब में क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीखते हैं। क्या करते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना सीखते हैं। सबसे पहले जो पहले वाली पुरानी ट्रेसिंग की डायरेक्शन उसको मिटा दूं मैं। ठीक है, मिटा दिया भाई, इसको भी मिटा देते हैं, इसको भी क्या कर दो, मिटा दो। अब मैंने बोला कि क्या करो, ये जो अपने पास पहला लूप है ए बी ई एफ ए, इसमें क्या लगा दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। फिर मैंने बोला बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अपने पास लूप, कौन सा लूप, ए बी ई एफ ए, इस लूप में क्या कर दो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दो। अब लूप को कंप्लीट करना है तो यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। तो ट्रेस कैसे करूँगा मैं, ऐसे क्या करूँगा, ट्रेस करूँगा। ये मेरे पास ट्रेसिंग की डायरेक्शन कुछ ऐसे होगी। सबसे पहले मैं ऐसे ट्रेस करूँगा, तो ऐसे क्या करूँगा, ट्रेस करूँगा। तो ट्रेस करते वक्त सबसे पहले मेरे रास्ते में कौन आया, रेजिस्टेंस आया। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि अलजेब्रिक सम करो, किसका, सारे रेजिस्टेंस पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका अलजेब्रिक सम प्लस बैटरी का अलजेब्रिक सम, साइन कन्वेंशन को यूज़ करो और इक्वल टू क्या करो, ज़ीरो करो। अब देखो मेरे पास रास्ते में पहले मेरे पास रेजिस्टेंस आया, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 R1। क्या होगा मेरे भाई, I1 R1, मैंने लिखा I1 R1। अब सवाल ये है कि साइन कन्वेंशन को यूज़ करने के लिए कहा किसने, किरचॉफ ने। तो सवाल ये है कि इसको पॉजिटिव लूँ या नेगेटिव लूँ। तो क्या करेंगे, ट्रेसिंग की डायरेक्शन देखेंगे और करंट की डायरेक्शन देखेंगे। तो इस केस में ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या कर रही है, मैच कर रही है। और जब हमारे पास ट्रेसिंग की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन मैच करती है तो साइन कौन सा लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। कौन सा लेते हैं, नेगेटिव। इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, I3 इंटू R5। क्या है, I3 इंटू अपने पास R5। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव लेंगे, करंट की डायरेक्शन ट्रेसिंग की डायरेक्शन सेम है तो क्या लेंगे, नेगेटिव। अब इधर आओ, इधर से ट्रेस करता हूँ मैं ऐसे, तो अपने पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, I1 इंटू R3। ये लो मेरे भाई क्या, I1 इंटू R3। अब I1 इंटू R3 है तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस है, ये नेगेटिव लूँगा पॉजिटिव लूँगा, यहाँ पर डायरेक्शन कैसी है, ट्रेसिंग और करंट की सेम है तो क्या लूँगा, नेगेटिव। अब बैटरी आ गई, बैटरी के लिए अलग साइन कन्वेंशन बताया था कि ट्रेसिंग करते वक्त ट्रेसिंग की डायरेक्शन में फाइनली जिस टर्मिनल पे पहुँचूंगा वो साइन क्या लेंगे हम लोग, EMF का ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्लस अपने पास क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू 0। तो तुमने ये क्या कर दिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दिया, किस लूप में, इस वाले लूप में। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाता हूँ, तो मैं क्या लिखूँगा, बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अपने पास लूप कौन सा, बी। तो यहाँ पर देखो अपने पास, यहाँ से मैं ट्रेस करना शुरू करता हूँ। रास्ते में कौन आया, R2 आया, तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, I2 इंटू R2। और साइन कौन सा लेंगे, ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है तो साइन कौन सा आएगा भाई, नेगेटिव आएगा। रास्ते में बैटरी आ गई, ट्रेसिंग की डायरेक्शन में बैटरी से जा रहे हैं तो फाइनली जिस टर्मिनल पे पहुंचते हैं लास्ट में उसका साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस मेरे भाई E2। क्या हो जाएगा, माइनस E2। अब इधर से ट्रेस करूंगा, अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस रजिस्टर पे, I2 इंटू R4। क्या होगा, I2 इंटू R4। साइन कैसा लेंगे, ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन सेम है, साइन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ऐसे जा रहा हूँ भाई, ऐसे जा रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा इस रजिस्टर पे अपने पास, I3 इंटू मेरे भाई R5। अब देखो ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। तो क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया, इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, इज इक्वल टू क्या कर दो, 0 कर दो, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। मैंने बोला बाय अप्लाइंग, क्या बोला, बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अपने पास क्या, लूप ABCDEFA। मैंने बोला ABCDE और F और ये A, इसमें क्या कर दो, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा दो। अब ऐसे जा रहा हूँ, ऐसे ट्रेस कर रहा हूँ, ऐसे फिर इसमें आकर लूप कंप्लीट कर दूंगा। अब देखो यहाँ पर R1 इंटू I1,
R1 I1 कितना R1। साइन कैसा लेंगे, दोनों साइन के दोनों डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो साइन कौन सा आएगा माइनस। इधर भी डायरेक्शन सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस I2 कितना भाई R2। इधर आ रहे फाइनली ट्रेस करते वक्त किस में पहुंच रहे हैं नेगेटिव पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस मेरे पास E2 हो जाएगा। इधर आ रहा हूँ ट्रेसिंग की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पर करंट क्या हो जाएगा I2 R4, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस I2 और ये कितना हो जाएगा R4। माइनस क्यों लिया, क्योंकि ट्रेसिंग की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन क्या है सेम है। अब देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा I1 R3, क्या होगा मेरे भाई I1 और ये R3। अब यहाँ पर I1 R3 है तो यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है, ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये सेम है, तो क्या लेंगे माइनस लेंगे। अब ऐसे जाऊँगा और ट्रेस करूँगा और लूप कंप्लीट कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर ट्रेस करते वक्त बैटरी में से जा रहा हूँ और बैटरी के फाइनली मैं पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुँच रहा हूँ, तो प्लस क्या हो जाएगा मेरे भाई E1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपने क्या लगा दिया, तीनों के तीनों लूप में क्या लगाना सीख लिया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना आपने क्या कर लिया सीख लिया। अगर आप ये तीन लूप में क्या कर सकते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं, तो आप इस दुनिया के किसी भी सर्किट में क्या कर सकते हैं, किसी भी लूप में किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं। तो ये अपना क्या है किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता क्या है भाई, अपने पास किसी भी क्लोज लूप में जितने भी रजिस्टेंस होंगे उन सारे रजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस बैटरी का ईएमएफ जो होगा उसको ऐड करके साइन कन्वेंशन लगाकर इज इक्वल टू क्या कर देंगे 0 कर देंगे। यही क्या है अपने पास किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पर लास्ट में एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पर नोट डालेंगे भाई, और वो नोट ये है कि अपने पास जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है ये अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करता है सपोर्ट करता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ अपने पास इधर वोल्टेज लॉ सपोर्ट एनर्जी कंजर्वेशन को क्या करता है ये सपोर्ट करता है। इसका मतलब जैसे अपने पास किरचॉफ फर्स्ट लॉ है वो चार्ज कंजर्वेशन को क्या कर रहा था सपोर्ट कर रहा था। जितना चार्ज जंक्शन पे आएगा उतना चार्ज जंक्शन से दूर भी चला जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास वो किसको सपोर्ट करता था चार्ज कंजर्वेशन को। और ये जो किरचॉफ अपने पास सेकेंड लॉ है ये किसको सपोर्ट करता है अपने पास एनर्जी कंजर्वेशन को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर अपने पास ये अपना किरचॉफ करंट लॉ हो गया, ये अपने पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ के ऊपर एक एक न्यूमेरिकल क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट जो है अपने और क्या हो जाए स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ पर इसको लिख लीजिएगा, अभी डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल। हाँ भाई, तो अपने पास ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम जो है अपने पास ये किरचॉफ करंट लॉ से रिलेटेड है। और ये प्रॉब्लम क्या कहना चाहता है, देखो एक फिगर है जिसमें अपने पास करंट आ रही है कहीं से जा रही है, और हमें ये पता करना है फाइनली इस पॉइंट पर ये जो ब्रांच है इसमें करंट कितना है। और ये करंट की वैल्यू हमने फ़िलहाल में x मान ली है, तो ये x क्या है हमको क्या करना है बताना है। अब देखो यहाँ पर इस वाली वायर में अपने पास 17 एम्पियर करंट आ रही है। कितनी आ रही है 17 एम्पियर करंट आ रही है। 17 एम्पियर में से 3 एम्पियर करंट कहाँ चली गई इधर चली गई, तो इधर मेरे पास कितना बचा फिर 17 में से 3 इधर चली गई, तो इधर मेरे पास कितना एम्पियर बचा इधर 14 एम्पियर बचा। अब 14 एम्पियर इधर से आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है 2 एम्पियर आ रहा है, तो 14 एम्पियर और 2 एम्पियर मिलकर इधर कितना करंट आएगा अपने पास 16 एम्पियर। कितना आएगा भाई 16 एम्पियर। अब 16 एम्पियर में से अगर 9 एम्पियर करंट इधर चली जाती है तो अपने पास इधर कितना बचता है 16 माइनस अपने पास क्या
9, मतलब अपने पास 7 एम्पियर करंट अपने पास इधर मिल गया। देयरफॉर अपने पास x की वैल्यू कितनी है भाई, 7 एम्पियर। सिंपल सा रूल है, आने वाली करंट इज इक्वल टू अपने पास जाने वाली करंट। अब देखो अपने पास ये जो दूसरा प्रॉब्लम है, ये कहता है यूजिंग किरचॉफ रूल्स इन द गिवन सर्किट फाइंड द करंट I2 इन द ब्रांच EF। ये अपने पास क्या है, एक सर्किट है, और यहाँ पर मैंने बोला ये बैटरी 3 वोल्ट की है, ये भाई अपने पास क्या है, 4 वोल्ट की है। ये अपने पास प्लस, ये माइनस, ये भाई प्लस, ये माइनस। अब ये बोल रहा है कि ये जो ब्रांच EF है, इसमें जो करंट जा रही है I2, उसकी वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। क्या करो, उसकी वैल्यू अपने पास क्या करो, फाइंड करो। अब देखो यहाँ पर अपने पास इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर करंट क्या चाहिए, I2 चाहिए। तो इधर मैं क्या करता हूँ, इस लूप में KVL लगाता हूँ। तो मैं बोला बाय यूजिंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अपने पास लूप, कौन सा लूप, A B और अपने पास A, इस लूप में क्या लगाएंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इस लूप में मैं ट्रेसिंग जो है इस पॉइंट से शुरू करता हूँ, मैंने ट्रेस करना शुरू किया। अब मेरी ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन मेरे पास ये है, लेकिन रेजिस्टेंस के लिए देखते हैं, बैटरी के लिए नहीं देखते हैं। अब ट्रेसिंग की डायरेक्शन में मैं फाइनली किस टर्मिनल पे पहुंचा, यहाँ पर मेरे पास 3 माइनस पे पहुंचा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये अपने पास 3, और सामने क्या आएगा, माइनस। अब देखो इधर आ गया मैं, इधर पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो जाएगा, अब करंट तो इधर जा रहा है, कितना जा रहा है, 0.5 एम्पियर, मतलब 1/2 एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब देखो इधर जा रहा है करंट और ट्रेसिंग की डायरेक्शन इधर है, तो मेरे पास यहाँ पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा भाई, अपोजिट है तो पॉजिटिव आएगा। करंट कितना है, 2 × 0.5, करंट इंटू रजिस्टेंस क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब देखो 2 × 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2। अब ये क्या हो जाए, कैंसल, सिर्फ क्या बच जाएगा भाई, मेरे पास 1 बच जाएगा। ठीक है, अब इधर तो कुछ है नहीं, तो ये ट्रेसिंग तो ऐसी ही चली गई। अब इधर ट्रेस करते हैं। अब देखो ट्रेसिंग की डायरेक्शन ये है, करंट की डायरेक्शन ये है, करंट कौन सा है, ये I2 है, क्योंकि I2 इधर आ रहा है, I2 इधर आ रहा है। तो करंट की डायरेक्शन ट्रेसिंग की डायरेक्शन क्या कर गई, मैच कर गई। तो अपने पास क्या हो जाएगा फिर, ये प्लस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा ये अपने पास, ये करंट इंटू रजिस्टेंस कितना हो जाएगा, और साइन कैसा लेंगे, नेगेटिव। ये हो जाएगा I2 अपने पास क्या हो जाएगा, ये I2 अपने पास क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब देखो, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 2I2 ऐसा लिख सकते हैं। अब इधर आया, इधर देखो मेरे पास बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, इधर नेगेटिव। फाइनली ट्रेसिंग की डायरेक्शन में किस टर्मिनल पे पहुंचा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर प्लस क्या आएगा, 4 = 0। यही क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ होता है। अब ये कितना हो जाएगा, -2I2 प्लस कितना हो जाएगा, 4 = 0। इसको सॉल्व किए तो क्या आएगा भाई, 2 - 2I2 = 0। अब देखो नेगेटिव वाले के उधर साइड भेज दो, तो 2 = 2 कितना, I2। देयरफॉर अपने पास I2 = कितना आ गया, 2/2, मतलब 1 एम्पियर। देयरफॉर I2 कितना आ गया भाई, देयरफॉर अपने पास इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर इधर सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ गया, ये 2 - 2I2 = 0। तो अपने पास ये 2 = अपने पास 2I2। देयरफॉर अपने पास I2 = कितना आ गया, 1 एम्पियर। कितना आ गया भाई, 1 एम्पियर, मतलब इस ब्रांच में से करंट कितना आ रहा है, 1 एम्पियर। इसका मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ को किसी भी सर्किट के लूप में लगाकर आप उस सर्किट के बारे में क्या कर सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। जैसे कि मेरे पास किसी भी ब्रांच में से करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर कुछ भी इंफॉर्मेशन जो कि अपने पास उस लूप के रिगार्डिंग, जैसे करंट, रेजिस्टेंस से सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम लोग ये भी फाइंड कर सकते हैं कि हम लोगों ने
जो बैटरी है वो कितने वोल्ट की लगाया है। तो यही क्या है अपने पास, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। क्या है ये, किरचॉफ का अपने पास क्या है, ये वोल्टेज लॉ है। अब यहाँ पर अपने पास अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किए, किरचॉफ के वोल्टेज लॉज डिस्कस किए। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अपने पास व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझने के लिए या फिर उसकी बैलेंसिंग कंडीशन तक पहुंचने के लिए हमको किसका सहारा लेना होगा, हमको किरचॉफ लॉ का सहारा लेना होगा।